सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो गलती से भी गलती मत कर देना इसे स्किप करने की। और हम पढ़ने के लिए आए हैं आज जो है गणित के नेगेटिव टैग वर्ड्स। इससे पहले मैं 2 क्लासें आपकी ले चुका हूं गणित से संबंधित पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। और सारे टैग वर्ड्स अगर आपको मेरे पढ़ने हैं अच्छे से तो आप 31 अक्टूबर से लेकर आज तक की लगातार मेरी सारी क्लासें अच्छे से देख लीजिए, तो आप सारे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड समझ जाएंगे। और गणित से रिलेटेड पॉजिटिव टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड देखने के लिए आपको मेरी क्लासें 2 पॉजिटिव टैग वर्ड की हो चुकी हैं। आज लेकर आया हूं मैं आपके बीच में नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी आज की नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट अवश्य दिया करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास, आज की अपनी क्लास। और क्लास है आज हमारी 13वीं और तारीख भी है आज 13/11/2025। तो साथियों, गणितीय टैग वर्ड्स ये हमारा टॉपिक है और टॉपिक में है आज हमारा सब टॉपिक है हमारा नेगेटिव टैग वर्ड। तो नेगेटिव टैग वर्ड का पहला हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है आज का उच्च कक्षाओं के लिए। तो ये बच्चों को अभी बताइए, हम सीटेट पेपर 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं। अब छोटे बच्चों को आप उच्च कक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, ये आपको कहीं भी ये शब्द देखने के लिए मिल जाए उच्च कक्षाओं के लिए, सर्वोच्च कक्षाओं के लिए, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आपको बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार नहीं करना है। जब आप उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करेंगे तो निश्चित ही आप उन पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, अपेक्षा भी करेंगे, उनकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से आपका जो बच्चा है ना वो प्रेशराइज हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा और उसके मानसिक विकास की जगह मानसिक पतन शुरू हो जाएगा। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है हमारी, वो हमें ये कहती है कि हमें बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार नहीं करना है। हमें बच्चे को बच्चे के रुचियों के हिसाब से अवसर के अवसर देकर उसे तैयार करना है। उसे फिर आगे चल के उसे जिसके लिए तैयार होना है वो उसकी मर्जी। वो उच्च कक्षाओं के लिए तैयार हो रहा है अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी। वो जिसके लिए तैयार हो रहा है वो उसकी मर्जी। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है तो आप कौन होते हैं हमें डिसाइड करने वाला कि हम इसे उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करेंगे? नहीं करेंगे। और जहां भी ये आपको देखने के लिए मिल जाए उच्च कक्षा, उच्च कक्षा, तो समझ लीजिए नेगेटिव टैग वर्ड है। और प्रश्न को समझ के प्रश्न नकारात्मक है तो नकारात्मक उत्तर खोजिए, प्रश्न सकारात्मक है तो सकारात्मक उत्तर खोजिए, प्रश्न नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर खोजिए, क्वेश्चन जो आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर उसमें से खोजिए, फाइंड आउट करिए। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है, पढ़ना है। और कहीं भी आपको प्रश्न में ये उच्च कक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, समझ लीजिए नेगेटिव है, या विकल्प में कहीं दे रखा है कि हम बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, हम बच्चों को उनके अनुसार पढ़ने के अवसर देने चाहिए, हमें बच्चों को जो स्कूली परिवेश से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, बच्चे को हस्तपरक गतिविधियों का हमें मौका देना चाहिए। तो इसमें 3 पीछे वाले पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऊपर वाला सबसे पहला वाला उच्च कक्षाओं के लिए नेगेटिव टैग वर्ड है। तो बच्चों को किसके लिए तैयार करना चाहिए? तो उसमें तीनों जो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उन्हें आप कर दीजिए सही। अगर वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुसंगत नहीं है, तो आप पहले वाले विकल्प को OMR शीट में भर दीजिए टिक करके कि हम बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार नहीं करते। याद रखना ये मेरी बात, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका यानी हायर एजुकेशन या हायर क्लासों के लिए, उधर मैंने लिखा नहीं है इंग्लिश में हायर, तो आप लिख लीजिए चाहे तो, यहाँ भी जो बिंदी नहीं रख पाए मैं हायर पे, तो वहाँ ये हायर लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। तो कुल मिला के ये है, उच्च कक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है। बच्चों को बच्चों के हिसाब से, उनके रुचियों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से केवल आपको करने के अवसर उपलब्ध कराने, मुहैया कराने हैं, बस बात खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ पहला नेगेटिव टैग वर्ड आपकी समझ में आ गया होगा। ये जहां भी देखने के लिए मिल जाए इसका एनकाउंटर कर दीजिए धड़ाके से। अब चलते हैं हम आज के अपने अगले नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। और अगला नेगेटिव टैग वर्ड हमें रोजमर्रा के कार्य के लिए, रोजमर्रा के कार्य के लिए, यानी डेली रूटीन के लिए उसे तैयार करना है। क्या हमें बच्चे को उस तरीके से तैयार करना है कि वो अपने रोज दिनचर्या, दैनिक गतिविधियां, दैनिक कार्य अच्छे से कर लिया करे? यानी आपको उसको रोबोट बनाना है क्या कि भाई तुझ में हमने प्रोग्राम सेट कर दिया है, तुझे जो है इस समय ये काम करना है, उस समय वो काम करना है और उस समय वो काम करना है। तो आप उसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए तैयार कर रहे हैं क्या आप एक रोबोट तैयार कर रहे हैं? रोबोट तो आप रोबोट तैयार नहीं कर रहे हैं। आप एक बच्चा है
जो जीता जागता उदाहरण है, जो जिसकी तुलना एक नन्हे पौधे से की गई है। जिस प्रकार नन्हे पौधे को समय समय पर कब खाद बीज देना है, समय समय पर उचित वातावरण कैसे उपलब्ध कराना है, समय समय पर उसकी देखभाल हमें कैसे करनी है, ठीक उसी प्रकार उस नन्हे पौधे के ही हिसाब से हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। समय समय पर कब उन्हें संतुलित आहार देना है, कब उन्हें जो हमें उचित माहौल उपलब्ध कराना है, कब हमें उन्हें करके अवसर देने के अवसर उपलब्ध कराने, करके सीखने के अवसर उपलब्ध कराने हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें बच्चों के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए तैयार नहीं करना है। जब बच्चे को बच्चे के हिसाब से अवसर मिलेंगे और वो उस हिसाब से तैयार होगा, सीखेगा, तो रोज़मर्रा के कार्य तो वो खुद ही सही कर लेगा भाई, बात खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपका दूसरा नेगेटिव टैग वर्ड भी कंप्लीट हो गया होगा। रोज़मर्रा के कार्यों के लिए नहीं, डेली रूटीन के लिए हम उसे तैयार नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बच्चे को अवसर देना है, बच्चे की रुचियों को हमें ध्यान में रखना है, बच्चे को केंद्र में रखना है और बच्चे को केंद्र में रखते हुए हमें अपनी सारी गतिविधियां संचालित करनी है। आपको केंद्र में नहीं रहना है, टीचर केंद्र में नहीं रहेगा। जब सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं ना, तो आप वहाँ एक बात मेरी याद रखें, आपको एक टीचर की तरह प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, बच्चे के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है। आप बच्चा बन के सोचना, और बच्चा बन के जब आप सोचेंगे ना, तो आप बच्चे के हिसाब से सही उत्तर उसमें से खोज सकते हैं। तो सीटेट का परीक्षा कभी भी देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बच्चा बन जाइए, बच्चा क्या चाहता है, तो वो जब आप बच्चे बन के सोचेंगे ना, उस प्रश्न को पढ़ेंगे, आप सही उत्तर तो इसी से खोज लेंगे। ठीक है ना, याद रखना। अब आते हैं हम अपने आज के तीसरे नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ, जो है गणित से संबंधित। तो उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराएंगे आप बच्चे को। ये उच्चतर शब्द जहाँ देखने के लिए मिल जाए, अमूर्त जहाँ देखने के लिए मिल जाए, ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड हैं। यहाँ मूर्त अगर होता तो वो क्लियर था। अब यहाँ अमूर्त दे रखा है। अमूर्त बोले तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो जो है आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है, छोटे बच्चों के संदर्भ में, तो ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। इसे देखते ही धड़ाक से उड़ा दीजिए। और उच्चतर, यानी उच्चतर कक्षा हो, या उच्चतर ज्ञान हो, या उच्चतर विकास हो, या उच्चतर गणित हो, या कोई भी हो, जहाँ भी ये आगे लगा है किसी के भी, तो उसके लिए आपको बच्चे को तैयार नहीं करना है। उच्च आ जाए, उच्चतर आ जाए, रोजमर्रा आ जाए, ऐसे कहीं भी आपको शब्द देखने के लिए मिल जाए गणित से रिलेटेड, गणित से संबंधित, तो समझ लीजिए कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इनको हमें जो है नेगेटिव वे में ही इनका उत्तर देना है, याद रखिए। तो उच्चतर बच्चे को उच्चतर कक्षाओं के लिए, या उच्चतर ज्ञान के लिए, या उच्चतर विकास के लिए हमें नहीं पढ़ाना है। अमूर्त पढ़ाई के लिए भी उसे नहीं पढ़ाना। अमूर्त बच्चा क्या समझेगा उसे? अमूर्त यानी विचार, अमूर्त विचारों के विचार। अमूर्त वो है जो जिसको छू पकड़ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो विचार है। तो उस विचार से बच्चे को क्या प्रभावित करा देंगे? तो यहाँ जो है अमूर्त की जगह ये मूर्त होता है। अमूर्त में से आ हटा दो, मूर्त बन गया। तो मूर्त जहां भी आ रहा है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है बच्चे के हिसाब से, क्योंकि पहले उसे मूर्त रूप में आपको दिखाना है। अगर आपको उसे ये मैं पूछूंगा ये बच्चे से ये क्या है बेटा, तो वो बताएगा सर ये कड़ा है। हो सकता है वो लोहे का बताए, ये स्टील का है। तो कुल मिला के जब मूर्त तरीके से मैं उसे समझाऊंगा, दिखाऊंगा, सिंबल के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, किसी के भी द्वारा उसे सदृश्य से मैं दिखाऊंगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ सर जी इसके बारे में तो मैं जानता हूँ। मैंने तो इस कड़ा, ऐसे कड़ा तो हम भी पहनते हैं, हमारे पापा भी पहनते हैं, हमारे घर में भी पहनते हैं, मम्मियाँ भी पहनती हैं चूड़ियाँ, कड़ा, तो वो समझ जाएगा। तो हमें उसे सॉलिड यानी ठोस यानी मूर्त चीज़ दिखानी है, न कि उसे अमूर्त दिखानी। एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको सिंबल, हमें सिंबल क्या होता ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट तो सिंबल होता ही नहीं है, एक तरह का विचार है, थिंक है ये केवल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसे हमें जो है हायर या अपर के लिए नहीं पढ़ाना है। अब अपर हायर किसी के आगे लगा है, ये नेगेटिव टैग वर्ड से उड़ा दीजिए। देखते ही अब चलते हैं अपने आज के अंतिम और लास्ट नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके गणित से रिलेटेड जो है पॉजिटिव टैग वर्ड की 2 क्लास उसमें सारे आ गए, और नेगेटिव टैग वर्ड की आज क्लास है इसमें भी लगभग सारे आ गए। बाकी जब एक एक दो आएगा तो गणित की क्लास हम लेंगे, उस समय आता रहेगा, तो मैं उसको उस समय आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। टेंशन फ्री रहें, टेंशन नहीं लेने का है आपको। ठीक है, फ्री रहिए। तो अब जब आप मुझसे जुड़ ही गए तो टेंशन लेने का है, लेने का क्या क्या मतलब है? कोई नहीं। जब कांकरान भाई से जुड़े हैं तो निश्चित ही सफलता की उड़ाने भी उड़ाएंगे आप। अब देखिए, व्यवसाय बनाने हेतु बच्चे को व्यवसाय बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता भाई। व्यवसाय बनाने के लिए मतलब कॉमर्शियल, उसे आपको नहीं बनाना है। कॉमर्शियल बनाने के लिए आपको उसे नहीं पढ़ाना है, धंधेबाज बनाने के लिए उसे नहीं पढ़ाना है, व्यवसाय बनाने के लिए उसे आपको नहीं पढ़ाना है। अब उसकी रुचि के हिसाब से उसे पढ़ाएंगे या उसको माहौल देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, वो माहौल प्रोवाइड कराएंगे, तो भविष्य में जाके व्यवसायी बने, शिक्षक बने, चित्रकार बने, राजनेता बने, अभिनेता बने, वो उसकी मर्जी, उसकी रुचि, उसकी क्षमताएं हैं। आप कौन होते हैं उसे व्यवसाय बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं? अगर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चे को व्यवसाय बनाने के लिए है,
व्यवसाय बनाने के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे उड़ा दीजिए। व्यवसाय बनाने के लिए बच्चे को नहीं बढ़ाना है। तो देखिए जहाँ भी आपको उच्च देखने के लिए मिल जाए, रोजमर्रा देखने के लिए मिल जाए, उच्चतर देखने के लिए मिल जाए, अमूर्त देखने के लिए मिल जाए, व्यवसाय बनाने के लिए मिल जाए, धंधे वाला बनाने के लिए मिल जाए, कॉमर्शियल कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, हायर कहीं देखने के लिए मिल जाए, अपर देखने के लिए मिल जाए, डेली रूटीन कहीं देखने के लिए मिल जाए, और यहाँ भी हायर देखने के लिए मिल जाए, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इन्हें नेगेटिव वे में ही इनका आंसर देना है और इन्हें नेगेटिव वे में ही उड़ा देना है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, छोटे रूप में ही हम समझ गए हैं। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, फिर बोल रहा हूँ, 31 अक्टूबर से लेकर आज तक की मेरी सारी क्लासें देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसी में जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। कुल मिलाकर मैं प्रयास यही करता हूँ बोरिंग ना हो, एन्जॉयमेंट के साथ हम पढ़ें। ठीक है, तो कुल मिला के ये है, जब हम एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित है आगे बढ़ेंगे। एन्जॉय करेंगे पढ़ने में तो आगे बढ़ेंगे जीवन में। याद रखना मेरी बात। तो इसी के साथ हम कल लेकर आएंगे आपके गणित से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक लेकर, देखना नहीं भूलिएगा। गणित से संबंधित अन्य टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष बीच उपस्थित होऊंगा कल। और आज के लिए आप अपने कांकरन भाई को दीजिए इजाजत। चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।